हेलो फ्रेंड्स। तो मैं रविंद्र सिंह आप सभी लोगों का रविंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रविंद्रा 24x7 पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज से हम लोग अपनी जीएस एंड जीके वनडे स्पेशल क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोग यहाँ थोड़ा सा देख लें कि स्पेशल अगर हम आज की बात करें तो चूंकि आज ये फर्स्ट क्लास है, तो फर्स्ट क्लास को देखते हुए हम अपने ऐप के ऊपर एक स्पेशल इनॉग्रल ऑफर लेके आए हैं कि अगर आज की क्लास में अगर आप जीएस एंड जीके अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं, ठीक, तो आज के लिए स्पेशल इसकी फी है आपकी 499 रुपीज, यानी कि आप सिर्फ इसको ज्वाइन कर सकते हैं कितने में, 499 रुपए में। इसके बाद में नेक्स्ट सेम आज की ही अगर हम बात करें तो अगर आज आप इंग्लिश की क्लास को ज्वाइन करते हैं तो आज इसकी फी होगी आपकी 399 रुपीज। इसके साथ में नेक्स्ट अगर आज आप मैथ्स की क्लास को ज्वाइन करते हैं तो आज के लिए मैथ्स का आपके जो ऑफर है वो है 499 रुपीज। और इसके अलावा अगर आज आप रीजनिंग की क्लास को ज्वाइन करते हैं तो आज इसका ऑफर है 299 रुपीज। और इसके साथ ही अगर आज आप मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस एंड जी के इन चारों क्लासेस को लेते हैं जो आपके भारत के अंदर होने वाले सारे वनडे एग्जाम्स के लिए आपके सूटेबल हैं, तो आज इसकी जो फी होगी वो होगी 999 रुपीज। तो ये हमने देखा दोस्तों आज के स्पेशल ऑफर्स के बारे में। तो दोस्तों जीएस एंड जीके की जो हम क्लास स्टार्ट करेंगे, तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि वनडे एग्जाम में जो सबसे ज्यादा जो वेटेज आपके होता है जीएस एंड जीके में वो जनरल साइंस का, और जनरल साइंस में जो सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है वो होता है किसका, बायोलॉजी का। तो आज की जो हम क्लास स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे किससे, बायोलॉजी से। तो आज की क्लास में सबसे पहले तो हम बेसिक बायोलॉजी के बारे में समझेंगे। ये एक जनरल इंट्रोडक्शन क्लास होगी बायोलॉजी और लिविंग्स के बारे में। उसके बाद फिर हम एक एक करके बायोलॉजी के टॉपिक्स को रीड करेंगे। तो नेक्स्ट
तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि बायोलॉजी हम कहते किसे हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी का आपके अर्थ क्या होता है, तो अगर हम बायोलॉजी के अर्थ को अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये जो आपके बायोलॉजी वर्ड है, ये एक वर्ड आपके बायो और दूसरा वर्ड आपके लॉजी, इन दो वर्ड से आपके मिलके बना है। बायो वर्ड ड्राइव हुआ है बायोस से और लॉजी वर्ड डिराइव हुआ है आपके लोगोस से, ठीक है। बायोस का अर्थ होता है आपके लाइफ या लिविंग और लोगोस का अर्थ होता है आपके स्टडी। तो अगर हम बायोलॉजी के अर्थ को समझें तो बायोलॉजी का आपके अर्थ होता है क्या, स्टडी ऑफ लाइफ या स्टडी ऑफ लिविंग्स, जीवों का अध्ययन या जीवन का अध्ययन। तो ये तो हमने देखा आपके किसका अर्थ, बायोलॉजी का अर्थ। दूसरा याद रखना कि ये जो बायोलॉजी शब्द था इसको सबसे पहले आपकी खोजा था या सबसे पहले ये वर्ड किसने कॉइन किया था, लेमार्क एंड ट्रेविनरस ने। और तीसरा याद रखना कि फादर ऑफ बायोलॉजी हम कहते हैं किसको, अरस्तु। तो ये सबसे पहले तो हमने समझा आपके क्या कि बायोलॉजी आपके होता क्या है। अब हम देखते हैं आपके कि बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन हम कितने पार्ट में करते हैं। तो सेकंड पॉइंट अब हम समझते हैं बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन। तो नेक्स्ट अब हम लोग समझते हैं यहाँ क्या, बायोलॉजी का अगर हम क्लासिफिकेशन या बायोलॉजी का हम क्या देखें, वर्गीकरण देखें। तो बायोलॉजी के अगर हम वर्गीकरण को समझें आपके, तो बायोलॉजी को हम कितने पार्ट में आपके क्लासिफाई करते हैं, बायोलॉजी को हम आपके क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट में। कौन कौन से आपके दो पार्ट में, पहला आपके जूलॉजी और दूसरा आपके बॉटनी। तो सबसे पहले हम जूलॉजी और बॉटनी इन दोनों में हम डिफरेंस समझें, ठीक। तो बॉटनी के अंदर हम अध्ययन करते हैं किसका, प्लांट्स यानी कि आपके पादपों का। अब यहां दूसरे शब्दों में देखें तो बॉटनी के अंदर आपके हम स्टडी करते हैं किसकी, ऑटोट्रॉफ की। ऑटोट्रॉफ यानी कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक। और फादर ऑफ बॉटनी हम कहते हैं किसको, थियोफ्रेस्टस। तो थियोफ्रेस्टस आपके कौन है, फादर ऑफ बॉटनी। इसके बाद में दूसरा याद रखना, जूलॉजी के अंदर हम जो स्टडी करते हैं वो करते हैं किसकी, एनिमल्स की। और
दूसरे शब्दों में कहें तो जूलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं किसकी, हीटरोट्रॉफ। हीटरोट्रॉफ यानी कि जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। और फादर ऑफ जूलॉजी हम कहते हैं किसे, एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। अब इसके बाद में नेक्स्ट अब हम आगे देखते हैं बायोलॉजी के क्लासिफिकेशन के बाद में आपकी लाइफ क्या है, लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, और आपके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ यानी कि आपके जीवन की विशेषताएं। तो नेक्स्ट अब हम लोग समझते हैं आपके कि व्हाट इज लाइफ यानी कि जीवन आपके क्या है। तो अगर हम जीवन की आपके बात करें तो जीवन बेसिकली आपके है क्या, लाइफ इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन एंड इंटर रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। यानी कि जीवन जो आपके है ये वो द्रव्य एवं ऊर्जा के मध्य अंतर क्रिया एवं अंतर संबंधों का आपके क्या है, एक परिणाम है। यानी कि जो लाइफ की उत्पत्ति आपके हुई है इस पृथ्वी पर वो किस माध्यम से हुई है, द्रव्य एवं ऊर्जा के मध्य अंतर क्रिया और अंतर संबंध स्थापित होने से आपकी उत्पत्ति हुई किसकी, लाइफ की या जीवन की। तो लाइफ या जीवन आपके है क्या, मैटर एंड एनर्जी इन दोनों के बीच में आपके इंटरेक्शन और इंटर रिलेशन का आपके रिजल्ट है क्या, लाइफ। अब आते हैं हम इससे आगे। अब इससे आगे नेक्स्ट अब हम समझें कि ओरिजिन ऑफ लाइफ यानी कि आपके जीवन की उत्पत्ति, कि जीवन की आपके ये जो उत्पत्ति है ये उत्पत्ति आपके कैसे हुई। तो समझते हैं नेक्स्ट।
तो दोस्तों नेक्स्ट ओरिजिन ऑफ लाइफ यानी कि जीवन की उत्पत्ति। तो अब अगर हम जीवन की उत्पत्ति को समझने की अगर हम कोशिश करें तो जीवन की उत्पत्ति के क्रम में आपके जो सबसे ऑथेंटिकेटेड जो आपकी थ्योरी आई थी, ठीक, ये थ्योरी थी आपकी कीमोसिंथेसिस थ्योरी। कीमोसिंथेसिस थ्योरी आपके दी थी एक रशियन साइंटिस्ट ओपेरियन ने 1903 में। ये रशियन साइंटिस्ट ओपेरियन आपके ये कहते हैं कि ये जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण में सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे एलिमेंट्स मौजूद थे। यानी कि हमारी पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण में आपके कैसे एलिमेंट्स मौजूद थे? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे एलिमेंट्स मौजूद थे। अब इन एलिमेंट्स ने केमिकली रिएक्ट किया और केमिकली रिएक्ट करके मीथेन, अमोनिया और वाटर, इनका आपके निर्माण किया। मीथेन, अमोनिया और वाटर। आगे चल के इनमें भी आपके केमिकल रिएक्शन हुई और निर्माण हुआ कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का। किसका निर्माण हुआ? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का आपके निर्माण हुआ। इसके बाद में नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, अब ये आगे चल के निर्माण करेंगे प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य का। जीव द्रव्य आपके होता क्या है कि किसी भी कोशिका के अंदर जो आपके फ्लड या लिक्विड भरा होता है, किसी भी कोशिका के अंदर फ्लड या जो लिक्विड भरा होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। तो अब यहां आपके निर्माण किसका हुआ? जीव द्रव्य का। और जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म फिजिकल बेस ऑफ लाइफ यानी कि ये होता है जीवन का भौतिक आधार। किसी कोशिका के अंदर जो लाइफ एग्जिस्ट करती है वो आपके किसकी वजह से करती है? प्रोटोप्लाज्म की वजह से करती है। ठीक है, अब यहां आपके प्रोटोप्लाज्म ये आगे चल के निर्माण करेगा किसका? सेल का। और सेल के निर्माण के साथ ही आपके ओरिजिन ऑफ लाइफ यानी कि जीवन की उत्पत्ति हो जाएगी। सेल से आगे चल के निर्माण होगा टिश्यू, ऊतक, टिश्यू से आगे चल के निर्माण होगा ऑर्गन, और ऑर्गन से आगे चल के निर्माण होगा किसका? बॉडी। और इस तरह से आपके पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति आपके होती है। तो ये आपके किस थ्योरी में आपके कहा ओपेरियन ने? कीमोसिंथेसिस थ्योरी। अब हम आते हैं इससे आगे। अब नेक्स्ट अब हम यहां समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग यानी कि आपके जीवों की विशेषताएं। जीवों की ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं जो नॉन लिविंग से उन्हें अलग करती हैं? तो जीवों की आपकी वे विशेषताएं जो क्या करती हैं? नॉन लिविंग से उन्हें अलग करती हैं। तो एक एक करके इन सारी विशेषताओं को अब हम समझते हैं। तो जीवों की विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग्स।
तो नेक्स्ट, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग यानी कि आपके जीवन की विशेषताएं। तो जीवन की अगर हम विशेषताएं देखें आपके, तो आपके जीवों के अंदर आपके ऐसी कौन सी विशेषताएं जो आपके अजीवित से अलग होती हैं, यानी कि लिविंग्स के अंदर ऐसे कौन से कैरेक्टर हैं जो नॉन लिविंग से आपके अलग होते हैं। तो सबसे पहली आपकी विशेषता कि ये जो आपके जीवन है, ठीक, या जो जीव हैं, जीव आपके बेसिकली कौन से, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कोशिकीय संगठन। इसका मतलब आपके ये है कि प्रत्येक जीव कोशिकाओं का एक संगठन है, ठीक है। इससे आपके तात्पर्य क्या है कि प्रत्येक जीव के अंदर एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है कोशिकाएं, और ऐसी कोशिकाओं के संगठन के परिणाम स्वरूप निर्माण हुआ है जीवन का या जीवित का। अब यहां याद रखना आपके कि कोशिका आपके बेसिकली है क्या, ठीक है। कोई भी आपके चीज या तो होती है नॉन लिविंग या होती है लिविंग। हर नॉन लिविंग चीज भी किसी स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बनी होगी और हर लिविंग चीज भी किसी स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बनी होगी। तो नॉन लिविंग आपके जिस स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बनती है उसे कहते हैं हम एटम। एटम का ग्रुप बनाता है मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल आगे चल के बनाता है मैटर यानी कि द्रव्य। ठीक इसी तरीके से आपके हर लिविंग बॉडी की एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिसे कहते हैं हम सेल। जैसे कि कोई आपकी बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ब्रिक यानी कि ईंट, और ईंटों का समूह आपके दीवार, दीवार से कमरे और कमरे से पूरी बिल्डिंग का निर्माण होता है। ठीक इसी तरीके से आपके लिविंग्स की सबसे बेसिक यूनिट होती है आपके कौन सी, सेल। सेल का ग्रुप आगे चल के बनाएगा टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से बॉडी। तो हमने यहां देखा क्या, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग में सबसे पहला आपके कैरेक्टरिस्टिक, ठीक, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां आपके सेल बेसिकली है क्या, कोशिका किसी भी आपके जीव की बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ठीक, यानी कि आपके सेल है क्या, आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। अब यहां ये तीनों वर्ड से आपके तात्पर्य क्या है, तीनों वर्ड से तात्पर्य यह है कि ये जो आपके सेल यानी कि कोशिका है, ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है लिविंग की, इससे छोटी कोई यूनिट नहीं होती। तो बेसिक का मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट। स्ट्रक्चरल यानी कि संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल से तात्पर्य आपके ये है कि प्रत्येक कोशिका की अपनी एक विशिष्ट संरचना होती है। प्रत्येक कोशिका की अपनी एक विशिष्ट क्या होती है, संरचना होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे कि आरबीसी इसका स्ट्रक्चर अलग, डब्ल्यूबीसी इसका स्ट्रक्चर अलग, एनिमल प्लांट का स्ट्रक्चर अलग, एनिमल सेल का स्ट्रक्चर अलग और प्लांट सेल का स्ट्रक्चर अलग। ठीक इसी तरीके से फंक्शनल, फंक्शनल से तात्पर्य यह है कि प्रत्येक कोशिका एक विशेष प्रकार के फंक्शन को करती है, यानी कि हर कोशिका किसी स्पेसिफिक या विशिष्ट कार्य को करती है। जैसे आरबीसी का कार्य O2 और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन, डब्ल्यूबीसी का कार्य एंटीबॉडीज का निर्माण, न्यूरॉन सेल का काम मैसेज का ट्रांसपोर्टेशन करना। तो यहां हम देखते क्या है कि प्रत्येक कोशिका एक विशेष प्रकार के फंक्शन को करती है। तो ये हमने देखा आपके कहां, सेल में। अब इसके बाद में आपके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग में आपके जो अगली आपकी विशेषता होती है वो क्या होती है, इसे समझे अब हम। तो नेक्स्ट,
तो नेक्स्ट तो जीवों की जो हम अगली विशेषता देखते हैं वो देखते हैं क्या, मेटाबॉलिक रिएक्शंस यानी कि उपापचयी क्रियाएं। तो उपापचयी क्रियाएं आपके ये होती क्या हैं, ठीक है। तो उपापचयी क्रियाएं आपकी बेसिकली होती हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं। तो बायोकेमिकल रिएक्शंस हम किसे कहते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो किसी लिविंग यानी कि जीव के अंदर होती हो, ठीक है। तो आपके मेटाबॉलिक रिएक्शंस आपके हैं क्या, बायोकेमिकल रिएक्शंस, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं यानी कि बेरासायनिक अभिक्रियाएं जो किसी जीव के अंदर होती हैं, ठीक। तो हमने यहां क्या देखा कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस ये दूसरी आपकी विशेषता होती है जीवों की, यानी कि आपके प्रत्येक जीव के अंदर आपके कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, कुछ जैव रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया अगर आपके हो रही है किसी जीव के अंदर, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो चीजें हो सकती हैं। हो सकता है आपके जो जटिल अणु हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, ये टूटकर सिंपल मॉलिक्यूल यानी सरल अणु में परिवर्तित हो रहा हो सकता है आपके जो सरल अणु हैं ये जुड़कर जटिल अणु में परिवर्तित हो रहे हों। इस आधार पर मेटाबॉलिक रिएक्शंस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म और दूसरी कैटेगरी हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म आपके बेजैव रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें जटिल अणु टूटकर सरल अणुओं में विभाजित होता हो। इस प्रक्रिया में हमेशा ऊर्जा मुक्त होती है, एनर्जी रिलीज होती है। जैसे कि आपके जब कोशिका के अंदर कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज जब कोशिका के अंदर टूटता है तो ये निर्माण करता है एटीपी यानी कि एडिनो ट्राइफॉस्फेट का, जिससे कि कोशिका को ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक। तो कैटाबॉलिज्म ये कैसी बायोकेमिकल रिएक्शन है या मेटाबॉलिक रिएक्शन है, जिसमें जटिल अणु टूटते हैं सरल अणुओं में। इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, जैसे कि आपके ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट से एटीपी का निर्माण। इसके बाद में नेक्स्ट अब हम आगे देखते हैं एनाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिज्म की अगर हम बात करें तो एनाबॉलिज्म एक ऐसी जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें सरल अणु जुड़कर जटिल अणुओं में आपके परिवर्तित होते हैं। सरल अणु जोड़कर किसमें परिवर्तित होते हैं, जटिल अणुओं में आपके परिवर्तित होते हैं, ठीक। इस प्रक्रिया में हमेशा ऊर्जा एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, जैसे कि आपके प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य का निर्माण, जैसे कि प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य का निर्माण। तो इस प्रक्रिया में आपके क्या होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। अब इसके बाद में नेक्स्ट अब हम आगे आते हैं। अब इससे आगे नेक्स्ट अब हम समझते हैं आपके नेक्स्ट प्रोसेस। तो नेक्स्ट प्रोसेस अब हम आगे देखते हैं। तो लिविंग्स के अंदर आपके जो अगला कैरेक्टरिस्टिक होता है आपके, वो होता है क्या, न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। अब आपके ये पोषण अब हम कहते किसे हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो प्रत्येक लिविंग बॉडी आपके, ठीक है, हर लिविंग बॉडी को किसी कार्य को करने के लिए ऊर्जा चाहिए और बॉडी के इंटरनल फंक्शन को भी करने के लिए ऊर्जा चाहिए। और बॉडी ये ऊर्जा प्राप्त करती किससे है, फूड स्टफ्स यानी कि खाद्य पदार्थों से। तो न्यूट्रिशन का आपके अर्थ होता है कि बॉडी की जो दैनिक ऊर्जा जरूरतें होती हैं, ठीक, उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए क्या करना, फूड स्टफ से उस ऊर्जा को प्राप्त करना। तो न्यूट्रिशन यानी कि आपके खाद्य पदार्थों से ऊर्जा ग्रहण करने की प्रक्रिया, इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। तो पोषण आपके है क्या, एक्वायर्ड एनर्जी बाय फूड स्टफ्स, खाद्य पदार्थों से ऊर्जा ग्रहण करने की प्रक्रिया। अब इसके बाद में नेक्स्ट अब हम आगे देखते हैं अगली प्रोसेस अपनी,
तो नेक्स्ट, अब अगली प्रक्रिया जो हम जीवों के अंदर देखते हैं, जीवों की जो अगली विशेषता होती है रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन। अब श्वसन किस प्रक्रिया को कहते हैं? एक प्रोसेस होती है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना। ब्रीदिंग जो आपके प्रोसेस है ये आपके नोज यानी कि नाक तक रुक गई, आपने सांस ली और सांस छोड़ी। अब एक प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन। रेस्पिरेशन क्या प्रोसेस होती है, अब इसे समझना। एक्वायर्ड एनर्जी बाय गैसियस एक्सचेंज, गैसीय विनिमय के द्वारा ऊर्जा की प्राप्ति, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? आपके रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेशन प्रोसेस आपके कैसे कंप्लीट होती है? सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, आपने सांस ली, तो सांस लेते हैं तो आप क्या लेते हैं? सांस लेते हैं तो आप सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लेते। जब आप सांस लेते हैं तो आप सारी गैसें लेते हैं। इसका मतलब सांस ली तो आपने आपके क्या किया? एयर को इंटेक किया। एयर आपके कहां गई? नोज में। नोज से ये एयर कहां गई? लंग्स में। अब लंग्स तक तो एयर आएगी, लेकिन लंग्स से आगे ब्लड में जाएगी सिर्फ ऑक्सीजन। ब्लड में ऑक्सीजन आई, ब्लड से ये ऑक्सीजन कहां आई? ऑर्गन तक, ऑर्गन से टिश्यू तक, और टिश्यू से ये ऑक्सीजन आई कोशिकाओं तक। कोशिका के अंदर इस ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीश्वसन, इसको हम आगे समझेंगे। कोशिकीय श्वसन में आपके जो ग्लूकोज होगा ये एटीपी यानी एडिनो ट्राइफॉस्फेट, जिससे कोशिका को एनर्जी मिलेगी, प्लस H2O और प्लस CO2, इसमें आपके डिवाइड हुआ। और ये जो CO2 आपके रिलीज हुआ, ये CO2 वापस कोशिका से कहां आया? टिश्यू में। टिश्यू से ये CO2 आया ऑर्गन में, ऑर्गन से ये CO2 आया ब्लड में, ब्लड से आपके ये CO2 लंग्स में, और लंग्स में आपके कंबाइंड आपके गैसों के साथ मिलके ये एयर आई नोज में, और नोज से ये एयर वापस। तो अब यहां गैसियस एक्सचेंज हुआ किस किस गैस का? O2 एंड CO2। तो गैसियस एक्सचेंज के द्वारा जो ऊर्जा की जो आपकी प्राप्ति होती है उसी को कहते हैं हम रेस्पिरेशन या श्वसन। तो ये हमने आपके देखी नेक्स्ट प्रोसेस। अब इसके बाद में नेक्स्ट, अब अगली विशेषता अब हम लोग लिविंग्स की आपके देखें तो लिविंग्स की आपकी जो अगली विशेषता, नेक्स्ट जो भी पॉइंट है आप लोग याद रखना। तो नेक्स्ट, अब अगली प्रोसेस नेक्स्ट, अब हम आते हैं एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन। अब अगर हम उत्सर्जन की अगर हम बात करें तो उत्सर्जन आपके क्या है? ठीक है, तो एक्सक्रीशन आपके रिमूवल ऑफ वेस्ट एंड टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी, यानी कि शरीर से आपके अवशिष्ट पदार्थ और जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम आपके क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन। अब इसके बाद एक्सक्रीशन के बाद में अब हम नेक्स्ट आपके प्रोसेस समझते हैं कि अगली आपकी विशेषता क्या होती है।
तो नेक्स्ट जीवों की अगर हम अगली विशेषता की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट विशेषता आपकी मोशन एंड लोकोमोशन। अब मोशन एंड लोकोमोशन आपके दोनों में आपके डिफरेंस क्या होता है? तो मोशन का आपके अर्थ होता है एक ही प्लेस पर मूवमेंट, जैसे कि आपके पेड़ एक प्लेस पर खड़े होकर आपके मूव करते हैं, ठीक, या एनिमल कोई एक प्लेस पर खड़े होकर मूव करता है। और लोकोमोशन का आपके अर्थ होता है क्या? एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर आपके मूवमेंट, ठीक। और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जो आपके मूवमेंट है वो सिर्फ आपके कौन कर सकता है? एनिमल्स, ठीक है। तो लोकोमोशन सिर्फ एनिमल्स के अंदर होगा और मोशन आपके प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर हो सकता है। अब इसके बाद अगर हम जीवों की और विशेषताएं देखें तो नेक्स्ट आपके जो जीवों की आपकी विशेषता होती है वो होती है रेस्पॉन्सिवनेस तो नेक्स्ट अब हम जीवों की अगर अगली विशेषताओं के बारे में अगर हम बात करें तो जीवों की अगली विशेषताओं के बारे में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपके जीवों की जो विशेषताएं होती हैं रेस्पॉन्सिवनेस एंड एडेप्टेशन। अब रेस्पॉन्सिवनेस एंड एडेप्टेशन की अगर हम बात करें तो रेस्पॉन्सिवनेस और एडेप्टेशन में आपके डिफरेंस क्या होता है? रेस्पॉन्सिवनेस का आपके अर्थ होता है क्या? रिएक्ट अगेंस्ट एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण के आपके विरुद्ध प्रतिक्रिया, ठीक है। पर्यावरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया से आपके तात्पर्य क्या होता है कि जैसे कि आपको गर्मी लगी आपने फैन चला लिया, और गर्मी लगी कूलर चला लिया, और गर्मी लगी आपने एसी चला लिया, तो इसका मतलब क्या है? आप एनवायरनमेंट के अगेंस्ट रिएक्शन दे रहे हो, तो ये होता है रेस्पॉन्सिवनेस। और एडेप्टेशन का मतलब होता है सर्वाइव अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट में जैसे जैसे आपके सर्दी गर्मी बरसात आपके हो रही है, ठीक, उसके अकॉर्डिंग आप सर्वाइव करो, तो ये होता है एडेप्टेशन। रेस्पॉन्सिवनेस का जो गुण होता है वो एनिमल्स के अंदर ज्यादा होता है और एडेप्टेशन का जो गुण होता है वो प्लांट्स के अंदर ज्यादा होता है। तो ये हमने आपके सारे आपके जो गुण हैं ये सारे गुण हमने यहां देखे, ठीक। तो ये हमने सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपके समझा, किसका? लिविंग से रिलेटेड या बायोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। ये सिर्फ आपको एक जनरल एक आइडिया दिया गया है बायोलॉजी के बारे में, ठीक है। यहां से आपके क्वेश्चंस भी अक्सर नहीं पूछे जाते। अब हम लोग जो कल की क्लास से स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हम बायोलॉजी में अपना पहला टॉपिक उठाएंगे न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, ठीक है। न्यूट्रिशन या पोषण आपके इस टॉपिक से आपके हमेशा वनडे एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आपके जरूर आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे अपने कल की क्लास में, तो बने रहिए आप कल की क्लास में।